के लिए मेरे पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा, तूफान आएंगे और तब स्नेक आइलैंड पर पहुंचने की हमारी हर कोशिश नाकाम साबित होगी। हम दूर दराज के एक मुश्किल इलाके में हैं, लेकिन मेरे लिए ये काम किसी इबादत से कम नहीं है। मेरे लिए ये किसी धार्मिक जगह की तरह है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। ये इलाका ही मेरा खजाना है। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कुछ नजर आए तो मुझे खबर करना। ये सोना सर्च बहुत थकाने वाला काम है। ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है, पर हमें ये करना है। उस टापू पर जाने का कोई फायदा नहीं अगर इस पानी में हमें 16वीं शताब्दी में हुई जहाजों की गतिविधियों का कोई सुराग नहीं मिल जाता। क्या कुछ नजर आया? इस तरफ मछलियों का एक झुंड दिख रहा है। हम 2 दिन से खोज रहे हैं, फिलहाल हमें कुछ नहीं मिला है, पर यह बेहद मुश्किल काम है। ये घास के किसी विशाल ढेर में एक छोटी सी सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। सेंट्रल अमेरिका के प्रशिक्षित जर्नलिस्ट, हिस्ट्री एक्सपर्ट और कॉम्बैट फोटोग्राफर कॉर्क को खजाना ढूंढने का 3 दशकों का तजुर्बा है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो 18 साल के थे। मैं वियतनाम के पश्चिमी समुद्री तट के पास एक टापू पर कैप्टन किड का खजाना ढूंढने गया था। वो एक गैर कानूनी काम था। हम पकड़े गए और सजा के तौर पर मुझे वियतनाम की जेल में 11 महीने गुजारने पड़े। वो मेरी जिंदगी का एक सबसे बुरा वक्त था और 11 महीनों की उस सजा के दौरान 7 महीनों तक मुझे अकेले कैद में रखा गया था। वो किसी दूसरे देश की जेल थी और मैं एक विदेशी जेल में बंद एक विदेशी कैदी था। ऐसी जगह का हिस्सा कोई कभी नहीं बनना चाहेगा, लेकिन आज हालात उससे पूरी तरह अलग हैं। आज के दौर में ट्रेजर हंटिंग का काम वैसा नहीं है जैसा आप सोचते होंगे। ये कम्पिटिटिव बिजनेस है। ये मिट्टी खोदने या गड्ढे खोदने की नहीं, बल्कि जानकारी इकट्ठा करने की कला है और इसमें कामयाबी उसी को मिलती है जिसके पास सटीक जानकारी हो। शुरुआती जानकारी के भरोसे ही कॉर्क समुद्र में इस खास जगह पर आए हैं। एक स्थानीय मछुआरे ने उन्हें बताया था कि स्नेक आइलैंड के ठीक पास किसी जहाज का मलबा मौजूद हो सकता है। ये बंदूक की गोली है, एकदम असली। आप इसके कितने दे सकते हैं? कितने? 90 $90। हाँ। आपको ये कहाँ मिली? मलबे में से। पानी में? पानी में। गहराई में? हाँ, बहुत कितने गहराई में। मीटर नीचे? 20 मीटर। 20 मीटर नीचे। अच्छा, आपको बोट की लोकेशन नहीं पता है? इसका $90 चाहिए मुझे। आपको इसका 90 चाहिए ना? ठीक है। हिमारा ग्रांजे के पास दक्षिणी हिस्से में। दक्षिणी हिस्से में? अच्छा, हाँ। शुक्रिया। स्थानीय जानकारी से शायद काफी फायदा हो सकता है और उम्मीद है कि सुरागों की तलाश में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमारा काफी वक्त बच सकता है, क्योंकि अब हमें पुराने दौर की तरह काम नहीं करना पड़ता, जब 2 नावों के बीच एक लंबी चेन बांधकर उन्हें समुद्र तल पर साथ साथ खींचा जाता था जब तक उसमें कोई चीज फंस नहीं जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है। हम काफी सावधानी से काम करते हैं और हमारे बोट के पीछे जो बोट बंधी होती है वो आकार में काफी छोटी होती है। सावधानी बरतना टीम के लिए बेहद जरूरी है। आधुनिक दौर के समुद्री डाकू इस इलाके से निकलने वाले जहाजों पर अक्सर हमला करते हैं। समुद्री डाकुओं से मेरा कई बार सामना हुआ है। अगर उन्हें शक भी हो जाए कि आप बोट पर खजाने जैसा कुछ लेकर जा रहे हैं, तो वो आप पर हमला करके आपको मारने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। मैं साइड स्कैन को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। ये अब सही जगह पर है। चेक कीजिए, क्या हम मुड़ सकते हैं? जरूर। क्या हुआ कैप्टन? इसमें कोई चीज दिख रही है। ये देखो, जाओ बताओ उन्हें। कॉर्क! कॉर्क! किस तरह की चीज है? ये शायद कोई ढांचा है। आपको क्या दिख रहा है? मेरे ख्याल से ये ईंटों का कोई विशाल ढेर है। ये लंबे पाइप जैसा कुछ लग रहा है। ओह, जरा अब देखो, देखो इसे। ये देखो। ओह माय गॉड, इंसान की बनाई चीज। मैं जूम करके देखता हूँ। आपके ख्याल से ये कितना बड़ा है?
मेरे ख्याल से करीब 10 फुट हो सकता है। ये काफी बड़ा है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ वाकई कोई चीज है। कई दिनों की मुश्किल तलाश के बाद